ओम शांति। आइए आज हम सुनते हैं 27 फरवरी की मुरली, प्रातः मुरली। कल हमने 26 फरवरी की मुरली सुनी, जिसमें हमें परमपिता परमात्मा ने बताया कि तुम्हारे टीचर जो हैं विदेही हैं, देह से न्यारे हैं। भगवान के पास अपनी देह नहीं है। परमात्मा ब्रह्मा के तन में आके हमें पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा इसमें तो मेहनत है, मेहनत करनी है हमें। बाबा ने कहा याद करते करते जब तुम्हारे इम्तिहान पूरे हो जाएंगे फिर तुम चले जाओगे अपने घर, परम धाम, शांति धाम। फिर हम अपने घर चले जाएंगे। फिर बाबा ने कल बताया कि बच्चों को किस बात की आस नहीं करनी है, साक्षात्कार की। बाबा ने कहा कई बच्चों को इच्छा होती है कि थोड़ा सा साक्षात्कार हो जाए, आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। बाबा ने कहा यदि आत्मा झिलमिल छोटी सी है, जो बिंदु है, अगर उसका साक्षात्कार हो भी जाए तो इससे बाबा ने कहा कोई भी फायदा नहीं होगा। इससे न तुम्हें मुक्ति मिलेगी और न तुम्हारे पाप ही कटेंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे, बल्कि और ही धोखा हो जाएगा। बार बार हमें यही इच्छा रहेगी कि हमें साक्षात्कार हो। बाबा ने कहा ऐसे धोखे में तुम बच्चों को नहीं रहना है। पाप कटेंगे। जो परमात्मा हमें रोज नित्य ज्ञान देते हैं, ज्ञान को धारण करके और परमात्मा की याद से ही हमारे 63 जन्मों के जो विकर्म हमने किए हुए हैं वह बाबा ने कहा वह समाप्त होंगे। फिर इसके लिए बाबा ने कहा साक्षात्कार की आस नहीं करनी है। कर्मेंद्रियों से ध्यान रहे कि कर्मेंद्रियों से कोई भी अब हमें आप विकर्म नहीं करने हैं। अपने पापों को हमने बढ़ाना नहीं है, बल्कि जो हमारे पुराने हिसाब किताब हैं उनको हमें इस समय चुकतू करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनो बोला बाबा ने, स्व का दर्शन करो। सारी कमियां अपने ही अंदर हैं, तो बाबा ने कहा चेक करो और फिर चेंज करो। और फिर बाबा ने कहा वरदान भी बाबा ने कुछ इसी तरीके का दिया हमें कि तुम्हारे चेहरे के द्वारा ही सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। बाबा ने कहा जब तुम ब्राह्मण बने, परमात्मा के बच्चे बने, तो बाबा ने हमें रोज पहले दिन ही हमें वरदान दे दिया सर्व प्राप्ति संपन्न भव। बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए कोई भी कार्य अब असंभव नहीं है, क्योंकि तुम्हें सर्व वरदान प्रतिदिन तुम्हें वरदान मिलते हैं। दुनिया में तो 2-4 ही वरदान मिलते हैं और तुम्हें तो रोज प्रतिदिन परमात्मा वरदानों की खानी दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा उमंग उत्साह जहाँ पर हो और एक मत हो। एक ने कहा और सभी ने उसकी सहमति भर ली, तो बाबा ने कहा जहाँ एक मत होगा तो वहाँ बाबा ने कहा सफलता तो हुई ही पड़ी है। ये कल हमें परमपिता परमात्मा ने हमें बताया। तो आइए आज हम सुनेंगे 27 फरवरी की मुरली सुनते हैं। तो आज है हमारी 27/2/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। तो बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलेंगी। बाबा ने कहा ज्ञान का तो बाबा की याद का चिंतन करो, चिंता नहीं करो बल्कि चिंतन करो। और बाबा ने कहा ज्ञान जो परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, जो हमने आज तक शास्त्रों में ज्ञान सुना, उस ज्ञान और इस ज्ञान की उसमें बाबा ने कहा दोनों का बाबा ने कहा तुम स्वयं ही विचार सागर मंथन करो कि ये ज्ञान सत्य है जो हमें अभी मिल रहा है, या जो हमें भक्ति मार्ग में ज्ञान दिया गया वह सत्य है। तो ऐसे करने से बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में नई नई पॉइंट्स आती ही रहेंगी और फिर तुम बच्चे खुशी में रहेंगे। उत्तर है, प्रश्न है इस ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल किसकी है और क्यों? पूरा ड्रामा है एक्यूरेट बना हुआ, 5000 वर्ष का हमारा ये ड्रामा है। इसमें सबसे बड़ी कमाल किसकी है? उत्तर है सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की, हमारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा की, क्योंकि वह तुम्हें सेकंड में परिजादा बना देते हैं। ज्ञान सेकंड का है। ज्ञान अगर अंदर घुस गया कि हम आत्मा हैं, हमारे परमपिता परमात्मा हमारे पिता हैं और वह हमारे लिए सत्युगी दुनिया बना रहे हैं, तो बाबा ने कहा तुम्हें सेकंड में परिजादा बना देते हैं, हल्के बना देते हैं। हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। हमारी यह पढ़ाई है, यहाँ पर हमारा एम ऑब्जेक्ट है
नर ऐसी करनी करे नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे लक्ष्मी बन जाए। दुनिया में ऐसी पढ़ाई एक बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकता, और किसी को ये ज्ञान है ही नहीं। बाबा कहते हैं जब मैं आऊँगा तो मेरा और तुम्हारा परिचय मेरे सिवाय और कोई भी नहीं दे सकता है। दूसरा है ज्ञान का तीसरा नेत्र दे, अंधियारे से रोशनी में ले आना, ठोकर खाने से बचा देना, यह बाप का काम है। भक्ति में बहुत ठोकर खाई है बाबा ने। जिसने भी जो कहा हमने वही मान लिया, जिसे भी भगवान कहा हमने वही मान लिया। तो भगवान ने कहा इस समय मैं तुम्हें अंधियारे से उजियारे में लेकर के आता हूँ, और ठोकर खाने से भगवान इस समय हमें बचा रहे हैं। यह बाप का ही काम है, यह काम वो हमारे पिता हैं उन्हीं का है। इसलिए उन जैसा वंडरफुल कार्य कोई कर नहीं सकता, उनके जैसा वंडरफुल कार्य और कोई कर ही नहीं सकता है। पूरी सृष्टि का परिवर्तन केवल एक परम पिता परमात्मा के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता। आज के पूरी मुरली से हमें धारण करने के लिए परमात्मा ने हमें 2 पॉइंट दिए हैं। पहली है अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है, धैर्यवत बनानी है। बाप को फॉलो करना है, ब्रह्मा बाबा को हमें फॉलो करना है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है, मैं नहीं करना है, या मेरा ज्ञान नहीं है। यह तो परमपिता परमात्मा का ज्ञान है, जिसे परमपिता परमात्मा हमें सुना रहे हैं। देवताओं जैसा मीठा बनना है, देवताओं की दुनिया में जाना है तो हमें इस समय दैवी गुण धारण करने हैं। हर सभी को सत्य परिचय परमात्मा का देते ही जाना है। दूसरा पॉइंट है सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरण करते रहो। जो परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं उसे बार बार बुद्धि में धारण करो, विचार सागर मंथन करो। हम भगवान के बच्चे भी हैं तो सर्वेंट भी हैं, हम भगवान के बच्चे भी हैं तो भगवान ने इस समय हमें ड्यूटी भी दे रखी है। भगवान ने कहा है जिम्मेवारी का ताज भी परमात्मा ने हम बच्चों के सर पर रखाया हुआ है। बाबा कहते तुम्हारी जिम्मेवारी है कि मेरे हर एक बच्चे को मेरा सत्य परिचय मिल जाए। इसी स्मृति से सेवा पर तत्पर रहो। ये ध्यान रहे कि हम भगवान के बच्चे भी हैं तो हम भगवान के सर्वेंट भी हैं। तो बाबा ने कहा यह स्मृति सदा रहे, और इसी स्मृति को बुद्धि में रखते हुए सेवा पर तत्पर रहो। आज का बाबा का हमारे बच्चों के लिए मधुर वरदान है मन मना भव के साथ मध्याजीत भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। मन मना भव के साथ मध्याजीत भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। गीता में कहा है मन ही मन तू मेरे को याद कर। मध्याजीत भव अपने सतयुगी दुनिया को याद करो जहाँ हमने जाना है। तो इसका सार है आप बच्चों को मन मना भव के साथ मध्याजीत भव का भी वरदान है। बाबा ने कहा मनी मन मुझको याद करो तो तुम सतयुगी दुनिया में चले जाओगे। अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे। हम देवी देवता थे तो देवी देवताओं का स्वरूप परमात्मा कहते हैं स्वयं अपने पर देखो, याद रहे कि हम यही थे। इसको कहते हैं मध्याजीत भव, जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं। हमें प्राप्तियां बहुत हो रही है ना, मनुष्य मन वहीं बुद्धि लगाता है कोई भी आज का इंसान कि जहाँ से उसे प्राप्तियां हो रही है। तो परमात्मा कहते हैं तो तुम्हें बहुत प्राप्तियां हो रही है, इसी श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहो। वही मध्याजीत भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं, वही रह सकते हैं जो मध्याजीत भव है, जो पहले बने हुए हैं। मध्य में ब्रह्मा विष्णु और महेश शंकर को दिखाते हैं तो मध्य में है विष्णु कौन है? विष्णु जो है चतुर्भुज रूप, लक्ष्मी और नारायण के चतुर्भुज रूप है। तो परमात्मा ने कहा वही रह सकेंगे, स्थित रह सकते हैं जो मध्याजीत भव है, जो पहले बने हुए हैं। लक्ष्मी नारायण हम पहले बन चुके हैं, उन्हीं के जैसे हम बन चुके हैं। वह मन मना भव तो होंगे ही, वह जो बने हुए हैं वह तो मन मना भव होंगे ही। तो ऐसे
हर संकल्प तो उनके हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म उनके महान होंगे, महान हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। ज़्यादा याद रहे कि हम देवकुल की आत्मा हैं, तो वह अपनी स्मृति में रखना ही महान आत्मा बनना है। आज का स्लोगन है, खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।